अभी हम बात करेंगे आज जिस प्रकार से सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई और लगातार छात्र ये आरोप लगाते रहे कि क्वेश्चन जो है वो पहले से आउट है और वो क्वेश्चन दिखाया भी था, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब यह बात क्लियर हो गया कि क्वेश्चन पेपर पहले से आउट था। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ छात्रों के नेता दिलीप कुमार है, जो लगातार बीपीएससी से लेकर के तमाम जहां छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होती है उसको लेकर के आवाज़ उठाते रहते हैं। कई बार बीपीएससी ऑफिस के सामने इन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, और हम बात करेंगे दिलीप जी से। दिलीप जी, आज क्या हुआ? देखिए, आज बीएसएससी सीजीएल 3 की पीटी परीक्षा थी 2 शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा थी 10 से 12 बजे तक, और मेरे पास 11 से 11:15 के बीच में किसी ने क्वेश्चन भेजा, जिसको कि हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया, समस्त मीडिया बंधुओं को भेज दिया, और सीएमओ बिहार को भी भेजा, लेकिन वो सेंड नहीं हो पाया। पता नहीं क्या कुछ फॉल्ट है, क्या है, नहीं गया उसमें। लेकिन हमने सबको भेज दिया, आर्थिक अपराध इकाई को भी भेज दिया। तो ये बड़े दुख की बात है। और एग्ज़ाम के बाद उस समय तो ये कंफर्म नहीं था कि ये क्वेश्चन हूबहू मतलब मैच कर जाएगा, क्या होगा, ये तो अफवाह उस समय था। लेकिन जब हम सेंटर पे आए एएन कॉलेज पटना में, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम सभी 20-25 स्टूडेंट से बात किए, उनको दिखाए मोबाइल, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि यही क्वेश्चन सब पूछा गया था। बहुत सारा क्वेश्चन वही था, ये भी नहीं कि कुछ अंतर हो, ऐसा नहीं। हाँ, सारा क्वेश्चन। आपने हमें भी वो क्वेश्चन भेजा था, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम खत्म हो ताकि पुष्टि हो जाए कि वही क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद पुष्टि हो गई। हाँ, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद पुष्टि हो गई। इसलिए तो मैंने पहले मीडिया बंधुओं को भी भेज दिया। जैसे पहले क्या होता था, इससे पहले दरोगा बहाली 2446 में भी आंसर वायरल हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, किसी ने इस चीज़ को नहीं माना। मीडिया बंधुओं ने भी कहा कि एग्ज़ाम के बाद कोई ये नहीं माना जाएगा, तो इसलिए हमने मीडिया बंधुओं को भेज दिया। हाँ, पहले भेज दिया कि भाई कम से कम आपके पास तो बोलने के लिए रहेगा ना कि हाँ दिलीप कुमार ने भेजा था हमको। 11 बज के कुछ मिनट पर आपने भेजा। हाँ, 11:30 के करीब लगता है, वो उस समय भेजे होंगे। अब तो माना जाए, क्या कहा जाए दिलीप जी, इसके पहले जब आप बीपीएससी का आवाज़ उठाते थे, बीपीएससी में धांधली के खिलाफ, उस समय एनडीए की सरकार थी, अभी महागठबंधन की है। अब सरकार क्या कहे, गठबंधन बदल जाती है, लेकिन युवाओं के प्रति सरकार का रवैया कहाँ बदल रहा है? वही सरकार रहे, युवाओं के प्रति रवैया वही है। वो एकदम बिल्कुल वही है। उस जब पेपर लीक हुआ तो बीजेपी जदयू की सरकार थी, उसके बाद अभी आरजेडी जदयू की सरकार है। उस समय भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो कोई उस समय भी महागठबंधन के नेताओं ने किस प्रकार से आपसे बात किया था, हम इसके गवाह हैं। बिल्कुल, आपके सामने में ही फोन आ रहा था बहुत सारे नेताओं का, और आज वो लोग चुप हैं। आज वो लोग चुप हैं क्योंकि सरकार में है। और चुप ही नहीं है, बल्कि उनका बेटा नीतीश कुमार के खिलाफ बोले तो ठीक है, लेकिन दिलीप कुमार अगर गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उनको मना किया जा रहा है कि आप क्यों बोलते हैं सरकार के विरुद्ध। चलिए दिलीप जी, तो आखिर में बस यही जानना चाहेंगे कि लगातार आप छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, आज फिर जब क्वेश्चन पेपर आउट है, ये क्लियर हो गया, आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम यही है कि हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच कीजिए, सीबीआई जांच कराए तो बेहतर होगा, और जितने भी शिक्षा माफिया है उन सब पे कानूनी कार्य। और बीपीएससी पेपर लीक की अगर सीबीआई जांच हो जाए ना, तो सारे लोग पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट कराते हैं। मतलब मेन मास्टरमाइंड वही है। मेन मास्टरमाइंड वहीं से है, क्योंकि जब तक बड़े बड़े लोग नहीं पकड़े जाएंगे ना, तो ये 2-4 लोगों को, छोटी मछलियों को पकड़ के आप अंदर कर दीजिएगा, उससे नहीं रुकेगा। मैंने उस समय भी कहा था, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी, और आज फिर देखिए पेपर लीक हो गया। चलिए, तो आज फिर पेपर लीक हो गया है। लगातार दिलीप कुमार जो है छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन सरकारें नहीं सुनती है। गठबंधन बदलता है, लेकिन छात्रों के हित के लिए कोई नहीं सोचता है। और आज सचिवालय सहायक की जो परीक्षा थी, उसका क्वेश्चन पेपर इन्होंने 11 बज के कुछ मिनट पर ही भेज दिया था, और परीक्षा के बाद ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन पेपर पहले से आउट था। इसे लेकर के दिलीप कुमार लगातार मांग कर रहे हैं कि बड़ी मछलियों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। हालांकि इस घटना में सरकार का क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी।